ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी। तुम्हें कोनी से दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। अरे बोला रुक बेटा, माँ दुर्गा का प्रसाद खाकर जाना। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो आप ही रह सकती हैं माँ जी, ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाइए जी, जल्दी जाइए। माँ जी के पास तो कोई काम है ही नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के अलावा। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। न तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और न ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वह मंगला से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी और भोला भी उसके रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला भी सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, न ही उसे मीना से कोई उम्मीद थी और न ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ चाहिए था, जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो इसे कुछ खाने को देती है, न पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी आवश्यकता है? आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखा होता है, थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी मंगला को अभी बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है, पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले देकर एक खेत ही तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस साल चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहाँ से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना तो ठीक ही कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माँ दुर्गा के नाम से ही शुरू होता है और उनके नाम से ही खत्म होता है, तो फिर नवरात्रि में व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा। बेवजह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर की फीस, दवाइयों पर फालतू खर्च बढ़ जाएगा। ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वह उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर माता रानी का एक नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वह उदास होकर माता रानी के पास गई और बोली, माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं तो रहता हूँ सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हमें दोनों को मेरे मायके जाना है पूरे एक हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा। हाँ, ये तो मुश्किल हो गया। ऐसा करते हैं, तुम अकेली ही शादी में चली जाओ, मैं यही रुक जाता हूँ। अरे ना ना, आप नहीं चलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या। और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं।
आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो हम दोनों को ही जाना है। तो फिर खेत को कौन देखेगा? माँ जी, है ना, वो खेत की रखवाली कर लेंगी। माँ, लेकिन वो कैसे? सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो सारा दिन यहाँ करती है। खेत के कोने में जो छप्पर है वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता की मूर्ति भी वहाँ रख देंगे। वैसे भी माँ जी के नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे वहाँ रह लेंगी, साथ ही खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल निकलना है, तो तुम ऐसा करो, शाम को ही माँ जी को वहाँ छोड़ आओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी नहीं पूछता और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूँ। तुम आराम से रहना और 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, तो मेरी चिंता मत करना, आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी है, क्योंकि वह मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इन सब के बावजूद मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उनकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती हैं। वह शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती है। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे बेटा बहू ने अकेला छोड़ दिया है। ओहो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुँचते हैं। फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती हैं, माताजी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा आपने? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़े से दे दीजिए ना। अरे बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यही रुको, मैं खुद जाकर चने ला देती हूँ और अपने चूल्हे पर उन्हें भून कर देती हूँ। फिर देखो क्या स्वाद आता है। मंगला उन्हें वहीं बैठाकर खुद खेत से चने लेने चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर लौटती है। आप रहने दीजिए इन्हें, भुनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खाएगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास यहाँ और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वही करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंचक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें ही चने खिलाकर संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला उन चनों को अपने चूल्हे पर अच्छी तरह भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। धन्यवाद माताजी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर माता और शेरा वहाँ से जाने लगे।
तभी शेरा ने माँ दुर्गा की ओर देखा और बोला, माता, मैं जानता हूँ ये सब मंगला की परीक्षा थी और जहां तक मैं समझता हूँ इसमें वो पूरी तरह सफल रही है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में मंगला के लिए आशीर्वाद छिपा था। वे वापस मंगला की ओर बढ़ीं। मंगला, मैं तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने भूखे को अन्न दिया और अपनी परीक्षा में सफल रही। इतना कहते ही माँ दुर्गा अपने असली स्वरूप में आ गईं। तेज आभा से पूरा छप्पर जगमगा उठा। मंगला अवाक खड़ी रह गई। आज से तुम्हारी सारी पीड़ाएं समाप्त होती है। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, जब भी तुम अपने दाहिने हाथ से किसी रोगी या दुखी व्यक्ति को स्पर्श करोगी तो वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा और उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मंगला को लगा मानो उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और जब तक वह कुछ समझ पाती, माता दुर्गा और शेरा अंतर्ध्यान हो चुके थे। मंगला ने नम आंखों से आसमान की ओर देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर अपने खेत पर पड़ी तो वह दंग रह गई। जो फसल कुछ समय पहले अधूरी थी, अब पूरी तरह पक चुकी थी और सुनहरे दानों से लहलहा रही थी, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। मंगला समझ गई कि यह सब माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद है। वह घुटनों के बल बैठ गई, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अगले दिन जब मंगला मंदिर से लौट रही थी तो उसने रास्ते में भारी भीड़ देखी। उत्सुकतावश वह पास गई और देखा कि एक औरत जोर जोर से रो रही थी। कोई मेरी मदद करो, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। उसका 8 साल का बेटा जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर जहर के असर से नीला पड़ चुका था। मंगला को माँ दुर्गा का दिया हुआ वरदान याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। अरे, ये मंगला माँ जा रही है। मंगला ने बच्चे के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा और तभी एक चमत्कार हुआ। बच्चे के शरीर से नीलापन धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसने अपनी आंखें खोल दी। पल भर बाद वह उठकर बैठ गया। जय माता दी। ये तो चमत्कार है। माता जी, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। मैं आपकी ऋणी हूँ। बीर में मौजूद लोग हैरान थे। ये कैसे संभव है? सांप के जहर से कोई यूं ही ठीक हो सकता है? नहीं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं। इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गांव वाले आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। सबकी आंखों में मंगला के लिए सम्मान और विश्वास था। मंगला के इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई अब उसे देवी स्वरूप मानने लगा। मंगला की आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक हफ्ते बाद भोला और मीना शादी से लौटे। जैसे ही वे अपने खेत के पास पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी थी। अरे मीना, ये कैसी भीड़ है? कहीं हमारी फसल को तो कुछ नहीं हो गया? लेकिन जैसे ही वे पास पहुँचे, उनका दिल दहल गया। भीड़ के बीच मंगला बैठी थी, एक देवी की तरह पूजी जा रही थी। बीमार लोग उसके स्पर्श से ठीक हो रहे थे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ, हमें माफ कर दो। हमने आपको कभी नहीं समझा।
माँ जी, हमसे बहुत भूल हुई है, हमें क्षमा कर दो। दोनों रो रो कर माफी मांगने लगे। मंगला ने अपने ममतामयी हृदय से उन्हें उठाया और क्षमा कर दिया। उस दिन से मीना सचमुच बदल गई। भोला के साथ मिलकर वह पूरे मन से मंगला की सेवा करने लगी। दोनों दूर दूर से आने वाले दुखी और बीमार लोगों की देखभाल करते, उनके खाने पीने का इंतजाम करते और मंगला की सेवा में जुट जाते। अब मंगला का खेत केवल चने नहीं उगाता था, बल्कि वह दीन दुखियों के लिए एक आश्रय स्थल बन चुका था। Like, subscribe and press the bell icon.